चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। जरा हट की बात करेंगे अपने जैन धर्म की। क्या हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं? उसी की निकली हुई एक शाखा है, उसी का निकला हुआ एक पौधा है। बार बार यह कहा जाता है कि जैनों का हिंदू में ही विलय कर देना चाहिए। हकीकत क्या है, आज वह रूबरू करेंगे। कहा जाता है कि 2500 साल पहले जैन समाज 40 करोड़ था, पर आज कहते हैं पिछले 50-60 साल देखते हैं तो हम 50, 40, 44 लाख से ऊपर नहीं दिखाई देते। हकीकत क्या है जैन समाज की? क्या हम सचमुच लूटे गए, बर्बाद किए गए, साम दाम दंड भेद से हमें क्षतिग्रस्त करा गया, हमारा धर्म परिवर्तन किया गया? शास्त्र तो यही कहते हैं, हमारे पूर्वाचार्य भी यही कहते हैं, पर इनकी बात मानता कौन है? विवाद लेकर हम अदालत पहुंच जाते हैं, अदालत दोनों की सुनती है, हिंदू धर्म की और जैन धर्म के लोगों की, और विवाद जब बढ़ता है तब उसके निर्णय देती है। पिछले 90-16 में सालों के अंदर 115 बार अदालत ने निर्णय दिए, 9 बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है, 1 बार दिल्ली हाई कोर्ट ने, चेन्नई हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने और 2 बार मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी दी है। आज वह खुलासा करेंगे, अपने मन जहन में बिठा लीजिएगा। जब अदालत को निर्णय देती है, दोनों बात को सुनकर देती है, और सही क्या है आपके सामने आएगा। इस अदालत के निर्णय से फिर समझ लीजिएगा आप किसी की शाखा हैं या अलग रूप से एक धर्म है। पहचान लीजिए। एक रिपोर्ट इसके अंदर चैनल महालक्ष्मी। अदालतों में केस बार बार पहुंचते रहे और सबसे पहले निर्णय आया आज से 94 साल पहले 1927 AIR केस में, यानी 1927 में मद्रास हाई कोर्ट ने मुकदमा 228 के अंदर अपना निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, जैन धर्म को स्वतंत्र, प्राचीन व ईसा से भी हजारों साल पूर्व का है जैन धर्म। फिर 12 साल बाद 1939 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने AIR 1939 मुंबई के 377 मुकदमे के निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया कि जैन धर्म वेदों को स्वीकार नहीं करता है, शास्त्रों को नहीं मानता है। वह अनुसंधान यानी रिसर्च बताते हैं कि भारत में जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से पहले था। यह टिप्पणी आई थी आज से काफी वर्ष पहले 1939 में मुंबई हाई कोर्ट से। और फिर मुंबई सरकार यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी 19 अगस्त 1948 यानी लगभग आजादी के 1 साल बाद अधिसूचना में यह तथ्य स्वीकार करती है कि यद्यपि जैनों पर हिंदू लॉ लागू है, परंतु जैनों को हिंदुओं के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। आजादी के 3 साल बाद विवाद पहुंचता है बॉम्बे हाई कोर्ट। 1951 की बात है, जब वहां पर मुख्य न्यायाधीश MC छगला जी और न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर जी याचिका CWJC 91/1951 पर अपना निर्णय सुनाते हैं और उसमें टिप्पणी करते हैं, हरिजनों को जैनों के मंदिरों में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे हिंदू मंदिर नहीं हैं। यह विदित है कि जैन हिंदुओं से भिन्न मतावलंबी हैं। 3 साल बाद मुकदमा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास 1954 में, जब AIR 1954 SC 282 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट मानता है कि भारत में जैन धर्म व बौद्ध धर्म अपनी पहचान रखते हैं व वैदिक धर्म से भिन्न हैं। 4 साल बाद एक और मुकदमा आता है केरल शिक्षा बिल के मामले में सुप्रीम हाई कोर्ट में, जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट टिप्पणी करता है, जैन समाज अल्पसंख्यकता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है, यानी माइनॉरिटी दी जा सकती है जैन समाज को। यह कहा गया था 1958 में। 1963 में फिर सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आता है, यानी नंबर है 649 V50 C101। इसके निर्णय में भी सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहती है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई व जैनों में ब्राह्मण, बनिया व कायस्थ समुदाय के अलावा सभी समुदायों को सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े माना गया है। 5 साल बाद एक मुकदमा आता है कलकत्ता की हाई कोर्ट में, यानी 1968 में। मुकदमा था AIR 1968 कलकत्ता 74, जिसके निर्णय में अदालत स्पष्ट कहती है, जैन हिंदू नहीं हैं, केवल उनके फैसले हिंदू लॉ के अनुसार किए जाते हैं। यानी वह बात
जो इस टिप्पणी आज से काफी साल पहले उसने की थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने, उसे ही कलकत्ता हाई कोर्ट दोहरा देती है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आता है 74 VSSC 14, जिसमें स्पष्ट रूप में टिप्पणी करती है सुप्रीम कोर्ट, जैनों को हिंदू नहीं मानती है। 7 साल बाद 1975 में सुप्रीम कोर्ट एक और निर्णय देती है इंपॉर्टेंट, AIR 1975 CW 96 के निर्णय में वह स्पष्ट कहती है, जैनों को दिल्ली में अपने शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार है और वह इसके अनुसार निर्णय जारी कर देती है। यानी तब जाकर 1975 में जैन अपने शिक्षण संस्थान अपने राइट अनुसार शुरू कर पाए थे। अगले साल दिल्ली हाई कोर्ट में एक चुनाव आती है विवाद 1976 का AIR दिल्ली 207। इस मुकदमे के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट, संविधान का अनुच्छेद 25 जैनों को स्वतंत्र रूप से मानता है, जो कि सर्वोच्च नियम है। और फिर बाबरी मस्जिद मुकदमे जो 1993 में चल रहा था, उसके निर्णय में 1993 AIR 317 में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट जैनों के बारे में कहता है, जैन धर्म को अन्य अल्पसंख्यक धर्म की तरह हिंदू धर्म से भिन्न माना जाए। 2 साल बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, जिसके अंदर AIR 1975 SC 2089 के निर्णय में भी फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पुरानी बात को दोहराती है। विवादों को सुनने के बाद भारत में बौद्ध व जैन धर्म जाने पहचाने धर्म हैं, जो ईश्वर के होने में विश्वास नहीं रखते। यानी धीरे धीरे टिप्पणियां बदलती जाती है, परिणाम वही आता है कि हिंदू और जैन अलग अलग धर्म हैं। आज से 18 साल पहले यानी 2003 में सुप्रीम कोर्ट के साथ में एक और बात आती है, AIR 2003 SC 724 में नेशनल गीत के गान के बारे में, राष्ट्रीय गान के बारे में, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय गान में भी जैनों को पृथक रूप से दिखाया गया है। और फिर 3 साल बाद हिंदुस्तान अखबार में एक टिप्पणी छपती है अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज श्री SB सिन्हा जी और श्री दलवीर भंडारी जी की खंडपीठ ने जो अपना फैसला सुनाया, जो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 24 अगस्त 2006 को सामने आया। यह अविवादित तथ्य है कि जैन धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। 9 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, 2 बॉम्बे हाई कोर्ट के, एक दिल्ली का, एक चेन्नई का और एक कलकत्ता हाई कोर्ट का, इन सब निर्णयों में स्पष्ट कहा गया कि जैन धर्म को अलग माना जाए, अलग अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए, वह किसी भी रूप में अन्य धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। 14 निर्णय आपको सुना दिए 94 सालों के, जिसमें से 9 टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की हैं, 3 टिप्पणियां दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता हाई कोर्ट की हैं और 2 मुंबई हाई कोर्ट की। यानी उसने सब दोनों तरफ के वाद विवाद टिप्पणियां सुनने के बाद यह निर्णय दिए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय है, जो हमें जानने चाहिए और इनके बारे में जानकर अपना अधिकार जताना चाहिए कि हमें किसी में मिलाने की जरूरत नहीं है, कहीं हमें अधिकार में मिलाइए मत, जोड़िए मत। हम अलग धर्म हैं, जैन संप्रदाय को अलग धर्म मानिए, कभी मत कीजिए कि हम किसी की शाखा हैं, किसी के अंदर हैं, किसी से निकले हुए हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।